बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज केमिकल डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पिछले वीडियोस में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम उनका इंट्रो बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, एक एक वर्ड मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखेंगे कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी टाइप्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं, ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्यों मौजूद है कि दैट हम लोग अपने लाइफ की किसी भी चीज़ को देखें तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, खाने में, पीने में, कपड़ों वगैरह में, मेडिसिन में, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, इन सब चीज़ों में हमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोई ना कोई रोल देखने को मिलता है। तो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसकी वजह से हमें जो है वो इनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और किसकी वजह से असल में ये होता है इतनी ज़्यादा। तो देखिए, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ा था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो जब हम डेफिनेशन में ही कार्बन को इंक्लूड करें इट मींस दैट कार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर रोल है इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन की क्या है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4, और होने कितने चाहिए? 8। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, देयरफॉर इसका क्या मतलब है कि ये दैट 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, एक अपना देके दूसरा किसी दूसरे का शेयर करके। तो देखिए, ये वाला ये क्या करेगा, शेयर करता चला जाएगा, तो यूं इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये 4 किसी और से लेगा। अब वो 4 सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं, वो 4 डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, और एक किसी एटम से ये एक से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो कार्बन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें कार्बन के देखने को मिलते हैं, और कार्बन के जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और देखने को मिलते हैं। वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, और इस वजह से क्या करता है कि ये 4 बॉन्ड्स बना लेता है। मैक्सिमम क्या करता है, ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 से कम भी बनाता है, लेकिन मैक्सिमम कितना इसके बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड्स हैं, और उन्हीं बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है कि दैट इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराइजेस फ्रॉम द कार्बन्स एबिलिटी टू बॉन्ड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स। कार्बन क्या करता है, अपने ही कार्बन एटम्स के साथ क्या करेगा, ये देखिए, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता चला जा रहा है और आगे से लॉन्ग चेन्स बनाता चला जा रहा है। थोड़ी सी फ्री जगह देके मैं वहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए, कार्बन क्या करता है, अपने ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता बनाता लॉन्ग चेन्स बना सकता है, लॉन्ग चेन्स, रिंग्स बना सकता है, सॉरी ब्रांच बना सकता है, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, रिंग्स भी बना सकता है। तो ये देखिए, ये क्या बन गई, ये रिंग बन गई। इसको अगर हम फोकस करें, सिर्फ इस वाली को फोकस करें तो लॉन्ग चेन्स भी बना लेता है, और अगर पूरे स्ट्रक्चर को फोकस करें तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांच है ना, एक निकल रही है ब्रांच, उससे दूसरी ब्रांच निकल रही है, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी वगैरह। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के ये क्या करता है, बॉन्ड्स बनाता है। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, कि मतलब अपने साथ ही बॉन्ड्स बनाने की जो एबिलिटी है कार्बन की, उसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन। You might get this question, what is catenation, or define catenation। तो क्या है, कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। तो आपसे कहा जा सकता है कि वाई कार्बन की इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो कार्बन की डाइवर्सिटी इस वजह से है कि कार्बन के पास क्या है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स वैलेंस शेल, और वो क्या करते हैं, वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। जब वो 4 बॉन्ड्स बनाएंगे तो क्या होगा कि दैट आपके पास वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते चले जाएंगे चेन्स की फॉर्म में। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। वी हैव 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 4 कार्बन एटम्स हमें दिए गए।
अब क्या होता है, अगर मैं उन 4 कार्बन एटम्स को इस तरह से अरेंज कर लूं तो वो क्या है, वो एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। अगर मैं उनको इस तरीके से अरेंज कर लूं सपोज, तो वो क्या कर रहे हैं, ब्रांच बना रहे हैं। और अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर लूं तो वो क्या कर रहे हैं, वो रिंग बना रहे हैं। वो 4 ही कार्बन एटम्स, लेकिन क्या है, इनकी अब बॉन्डिंग डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंकिंग वाली जो वो एबिलिटी है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। अब क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। या आप लोग साथ नोट कर लीजिए कि किसको हम चेन कहेंगे, किसको हम ब्रांच कहेंगे और किसको रिंग कहेंगे। ठीक है, तो चेन के कैरेक्टरिस्टिक्स और होंगे, ब्रांच के कैरेक्टरिस्टिक्स और होंगे, रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और होंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस अरेंजमेंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इनसे बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। हालांकि है कार्बन ही, लिंक कार्बन ही हुआ हुआ है, लेकिन क्या है, वो डिफरेंट तरह से अरेंज हुआ हुआ है। ओके ओके, this there appears to be almost no limit to the number of different structures that carbon can form. अब क्या होगा कि रिंग्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब देखिए, यही रिंग है, इसकी आगे से एक ब्रांच निकल सकती है। ठीक है, ये ब्रांच है, इसके आगे से कोई रिंग बन जाएगी। कोई आगे से ये हो सकता है, ये पूरी पीछे से स्ट्रेट हो, हजारों इसके कार्बन लगे हुए हो, और एंड पे आके बस एक कार्बन आके ब्रांच बना दे। ठीक है, तो यूं क्या है कि हमें इनकी ना एक कोई लिमिटेड नंबर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बस कार्बन एक ब्रांच ही बना सकता है या एक ही तरह की रिंग बना सकता है। हो सकता है 1000 कार्बन एटम्स हो, उनमें से 500 जो है वो रिंग के स्ट्रक्चर में आ रहे हो, 500 जो है वो इर्द गिर्द ब्रांच बना रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन की, जिसे कैटिनेशन भी कहा जाता है, उसकी वजह से हमारे पास एक वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आ जाते हैं। नो अदर एलिमेंट्स कैन compete विद कार्बन इन दिस रिगार्ड। ये जो कार्बन की एबिलिटी है ना, कैटिनेशन वाली, अपने साथ लिंक करने वाली, वैसी किसी और एलिमेंट की एबिलिटी नहीं है। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन्स बट ओनली शॉर्ट वंस। कुछ और एलिमेंट्स हैं जैसे सिलिकॉन वगैरह है, वो चेन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि उनकी चेन्स क्या होंगी, छोटी ही होंगी। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कार्बन के 1000 एटम्स एक दूसरे के साथ जो है वो मिलके चेन बना दे, लेकिन सिलिकॉन में ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन चेन्स में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन चेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं कार्बन के, 10,000 100,000 इस तरीके से। ठीक है, फॉर दीज रीजंस कार्बन ऑलमोस्ट फॉर्म्स इनफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। इस वजह से क्या होता है कि दैट कार्बन क्या करता है कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनाता है, शेप्स बनाता है। ओके, अब क्या है, another reason for the large number of organic compounds is the phenomenon of isomerism। एक फिनोमेना हमने पढ़ लिया कि जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज कैटिनेशन। सेकंड कौन सा फिनोमेना अब हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। द कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड are called isomers. This phenomena is called isomerism. For example, two compounds have the molecular formula, ठीक है, C4H10। क्या है कि दैट जो आइसोमेरिज्म है, उसमें क्या होता है कि दैट जो कंपाउंड्स होंगे, अगर हम उनको ऊपर से देखें, सिर्फ उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें कि इनके अंदर कितने टोटल ये वाले एटम्स होंगे, कितने दूसरे एटम्स होंगे, अगर हम उस तरह का अरेंजमेंट लिखें इनकी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो दोनों कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहे होंगे, दोनों बता रहे होंगे कि भाई हमारे पास इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर जब हम उनका स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे तो क्या होता है कि दैट उनकी एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दी है C4 की, यानी दोनों जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके अंदर क्या है, 4 कार्बन एटम्स होंगे एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। देखिए, अब क्या है, आपके पास ये ब्रांच, सॉरी, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आ गया और ये ब्रांच स्ट्रक्चर आ गया। 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4, 4 carbon atoms, and if we count the number of hydrogen atoms, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 hydrogen atoms, 3 4 5 6 7 8 9 10, so 10 hydrogen atoms, both have carbon 4 and 10 hydrogen atoms, but they have different arrangement of atoms in their structure.
ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, ओके लेकिन उनके जो अरेंजमेंट है एटम्स की इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो डिफरेंट हो, उन दोनों बहन भाइयों को हम क्या कहेंगे, उन बहन भाइयों को हम आइसोमर्स कहेंगे। लेकिन क्या है, इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, इस फिनोमेना को, कि ये जो हमें इस तरह का फिनोमेना देखने को मिल रहा है, तो हम उनको क्या कहेंगे, हम इसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। सो आइसोमेरिज्म क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमें ऐसे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देख लेते हैं। पहले हम इनमें क्या है, सबसे पहले देख लें, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। सो राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 5। Okay, and let's count the number of hydrogen atoms, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। These are 12। Again इसकी तरफ आ जाए, कार्बन और हाइड्रोजन ही है पूरे स्ट्रक्चर में। Let us count the numbers, 1 2 3 4 and 5 5 hydrogen atoms, 3 6 7 8 9 10 11 12। Oh, so we have same molecular formula, look, but we have different arrangement of atoms. This is a straight chain, पूरी की पूरी chain straight है, and this is a branch chain, एक branch निकल रही है इसकी यहाँ से। Okay, now let us come towards this. All of them are carbon and hydrogen। पहले ये देख लें, carbon लिखे हैं, hydrogen लिखे हैं। Let's count the number of carbon atoms, 1 2 3 4 and 5 5 hydrogen atoms, 3 6 9 and 12। and इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, so it would be again 12, but it is a again highly branched structure जिसमें एक कार्बन की 4 ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए, they all of them have same molecular formula but different arrangement of atoms in their structure। ठीक है, so all of them are brothers and sisters and all of them are isomers। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा और आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि दैट अगर आपके पास पूरी स्ट्रेट चेन आती है तो उसके नाम के पीछे आप एन लगाएंगे, एन डैश, और फिर वो नाम लिखा जाएगा, उस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। कंपाउंड की नेमिंग मैं आपको आगे समझाऊंगी और बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, इसकी हम अलग से एक प्लेलिस्ट करके ना उस पर काम करेंगे ताकि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते चलते हैं। आप वो बार बार देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ब्रांच्ड। जो ब्रांच स्ट्रक्चर होगा हम उसे क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे आइसो कहेंगे। देखिए, जो सिंपल एक डैश की फॉर्म में है ना, दैट इज एन। जो यूं टी की फॉर्म में बन रहा है, टी की फॉर्म में बन रहा है, देखिए, जो यूं टी की फॉर्म में बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। और जो प्लस की फॉर्म में बनेगा, ब्रांच, प्लस की फॉर्म में ब्रांच बनेगी, हम उसे क्या कहेंगे, नियो। रिमेंबर, ओके, डैश होगा तो एन, टी होगा तो आइसो, एंड प्लस होगा तो नियो। ओके, अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया कि दैट ऊपर वाले तमाम कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, लेकिन क्या है कि अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, वो डिफरेंट है। ओके, अच्छा, डाइवर्सिटी का पहला रीजन क्या है, देखिए आप क्या करेंगे, जब आपको ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द रीजन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आप पहले लिखेंगे फर्स्ट रीजन क्या है, कैटिनेशन। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है और कार्बन अपने साथ बॉन्ड्स बनाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दैट उनकी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, लार्ज नंबर ऑफ चेन्स होती हैं, उनमें हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं, उनमें इस तरह बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो है वो हमारे पास डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, एंड दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, उसको हम कैटिनेशन कहेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड इज आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, होंगे उतने ही एटम्स
सारे स्ट्रक्चर्स में, लेकिन क्या है उनकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो जब एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है बच्चे, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, वो डिफर कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यूं देखिए, हो सकता है इनमें से कोई एक खाने के लिए खाने में यूज हो सकता हो, कोई ना यूज हो सकता हो, कोई वही चीज एक जो है वो खाने का जायका बढ़ाएगी, और उसी तरह का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का दूसरा कंपाउंड अगर हम ले लेंगे जिसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, वो खाने को जहर बना दे। ठीक है, सो इनकी इस अरेंजमेंट की वजह से इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रीजन, दैट आर द मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, अब कार्बन क्या करता है कि अपने साथ भी और दूसरे एटम्स के साथ भी, लाइक दूसरे एटम्स कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर वगैरह हो गया, इनके साथ क्या करता है, सिंगल बॉन्ड्स भी बनाता है और क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये रिमाइंड कर लेना, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि कार्बन जो है कौन कौन से कंपाउंड्स के साथ ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एंड तीसरा आ जाता है एक्स। एक्स कौन से थे, हेलोजन एटम्स थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि दैट बाकी सबके साथ तो ये बॉन्ड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनके साथ ये क्या करता है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना लेता है। ओके, बाकी सबके साथ सिंगल सिंगल ज्यादा बनाता है, लेकिन जो ये वाले हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बिकॉज इनके पास खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इनके साथ कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना लेता है। वो हमने पढ़ा था ना, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो वो है ये, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी इनके साथ बना लेता है। तो ये थर्ड रीजन है कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी डाइवर्सिटी का। सपोज एक कंपाउंड हो मेरे पास जिसमें कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, और एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ दो बॉन्ड्स बना रहा है, और एक तीसरा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ तीन बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये तीनों जो कंपाउंड्स होंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन के पास अभी तीन बॉन्ड्स फ्री हैं, तो वो बाकी तीन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड फ्री है, तो वो किसी और एक एलिमेंट के साथ सिर्फ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे दो फ्री हैं, तो दो के साथ फ्री बॉन्ड बना सकते हैं। तो यूं क्या होगा कि इनके अंदर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। This further increases the number of the organic compounds. In fact, any common group of atoms can occur within organic molecule. हमारे पास क्या है कि कोई भी और डिफरेंट तरह के ग्रुप्स एटम्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं विद इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मैंने भी बताया, नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिल सकता है, कभी कभी ऑक्सीजन भी, फास्फोरस, सल्फर वगैरह। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड ऐसे ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी आपको ज्यादा पॉन्डर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग आने की जरूरत नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक एंड पे आएगा इंशाल्लाह इस चैप्टर के, वहां पे मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, लिहाजा अभी इस पे ध्यान मत दें। अभी आपको सिर्फ पता हो कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड्स भी बनाता है और इनके साथ मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। आपको मल्टीपल बॉन्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, अपने साथ भी बनाता है, क्योंकि एक कार्बन की एबिलिटी चार बॉन्ड्स बनाने की है ना। अब वो चारों तीन मैक्सिमम तीन बॉन्ड्स अपने साथ बना ले, ठीक है, एक किसी और के साथ बना ले, दो बना ले अपने साथ बॉन्ड, या एक बना ले। ठीक है, तो ये वो है। अच्छा, दीज ग्रुप्स, अच्छा, दैट इज वाई मोर देन 20 मिलियन, ये आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने पास लिख के रख लीजिए, ये आप पेपर में ना थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हाईलाइट हो जाएगा कि अभी तक जो है वो 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी केमिकल्स जो हैं वो नॉन है, जिनमें से 95% कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। Millions of organic compounds are already known and new ones are being discovered every day, क्योंकि रिसर्च तो नहीं रुकनी ना, तो more and more organic compounds are being discovered every day. ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया और बहुत आपके लिए हैवी हो गया, तो आप इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लें। ओके, और कुछ ऐसी एग्जांपल जरूर ढूंढें जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। ओके, ताकि अगर ये जो बुक वाली एग्जांपल्स हैं इनसे हट के आप कुछ जो है वो एग्जांपल्स अपने पेपर में लिखें, ताकि पता चले टीचर को कि भाई स्टूडेंट ने मेहनत की है। तो अगेन, कोई चीज अगर आपको इसमें नहीं समझ आए, यू कैन ऑलवेज आस्क। तो हमारे पास क्या है, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, ये तीन रीजंस हैं कार्बन कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी के, ये तीन रीजंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी के। सो होप्स आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे
और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बी रेडी कि इस चैप्टर में से मैं आपके टेस्ट बहुत ज़्यादा लूँगी। बी रेडी कि इस चैप्टर में आपने एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा सॉल्व करनी है बाय हैंड प्रैक्टिस। बच्चे एक बात याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तो ये आपकी बिगिनिंग है। जब आगे आप रिएक्शंस वगैरह करेंगे, आप इनके इंस्ट्रक्चर्स के नेम लिखेंगे, इंस्ट्रक्चर्स को करेंगे सॉल्व, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वुड बी प्रैक्टिस। जिस तरह मैथ्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है, वैसे ही इन कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कंपाउंड्स की नेमिंग, उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उनके रिएक्शंस वगैरह, इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बार बार चाहिए होती है। सो अभी से, अब जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया, तो आप अपने दिन का ना आधा घंटा, 1 घंटा सोने से पहले या जागने का बाद का, या कोई भी जिसमें आप रिलैक्स हो, वो आप इन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस के लिए रख लें, जिनमें रिएक्शंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, बार बार करेंगे, और हम ये प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे।